श्रीमद्भागवत महात्मा। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तो ही श्रीमद्भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए, इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। तो हिंदू वैदिक वाङ्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इस भावना से सुने कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो। इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत महात्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्मा का यहाँ संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डालें, इसके लिए जय जय श्री कृष्ण जरूर बोलें, इसमें संकोच न करें। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये 3 बातें हैं सत्य, चित्त, आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद, सत्य कहते हैं अविनाशी को। जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो सत्य है, पहले मध्य और अंत में वही बचता है। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी ने प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णन की गई है। ये आनंद क्या है? आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य श्री कृष्ण, चित्त श्री कृष्ण है और आनंद भी कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसका लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू ही व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सकें कि यह सुखी है। कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर हाथ धर कर कहे कि मैं सुखी हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।